बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बेसिकली 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें से फर्स्ट है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, इसी तरह से प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नंबर 1 पर आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफाइन किस तरह से हम करेंगे पहले ये देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आपके पास रजिस्टर कोई है या नोटबुक है तो आप वहाँ भी नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। The words, the words that divides into different types or kinds or classes। ठीक है, वर्ड्स डिवाइड्स इनटू, जो कि अल्फाज होते हैं, वर्ड्स अल्फाज डिवाइड्स इनटू किस में तकसीम होते हैं, डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट क्लासेस। उसको हम क्या नाम देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नंबर 1 पर आता है नाउन। देयर आर 8 इन नंबर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 इन नंबर्स होते हैं। नंबर 1 पर आता है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स का नाम, जगह या चीज को हम क्या नाम देते हैं, नाउन का। ये देखें, नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज है यूज्ड जो कि इस्तेमाल होता है एज द नेम ऑफ पर्सन, शख्स, प्लेस, जगह और थिंग, चीज, कोई भी चीज। अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो हैं 3। नंबर 1 पर आता है पर्सन, सेकंड इज प्लेस एंड द थर्ड वर्ड यूज विच इज थिंग। ठीक है, नंबर 1 पर हम देखते हैं पर्सन। व्हाट इज पर्सन। पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। बेसिकली जो नाउन है उसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ नाउन है, कौन सी, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये तो सब जानते होंगे, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो पर्सन में देखते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, 3 चीज़ें हैं हमारे पास। पर्सन पर लिखा है जॉन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि एक खास शख्स का नाम है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, दिस इज प्रॉपर नाउन। सेकंड पर है टीचर, कॉमन नाउन हो गया। क्यों कॉमन नाउन हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ टीचर का लफ्ज यानी कि वर्ड यूज किया है। उस टीचर का अगर नाम आ जाता तो क्या होता, प्रॉपर नाउन होता। तो यहाँ पे टीचर का नेम यूज नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, यानी कि उर्दू में इसे कहते हैं इसम नकरा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, इसम में मार्फा। यहाँ पे आ जाते हैं प्लेस पर। प्लेस पर क्या है, पेरिस, यानी कि प्रॉपर नाउन है, उसका खास नाम है। इसी तरह से और भी जगह हो सकती हैं, जैसा कि बादशाही मस्जिद हो गई। ठीक है, वो भी क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन। एंड सेकंड पर हमने ली है पार्क। पार्क इज कॉमन नाउन, क्योंकि पार्क का कोई खास नाम, खास जगह नहीं बताई गई कि कौन सा पार्क है, इसलिए क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से थिंग, स्मार्टफोन हो गया, वो भी क्या है हमारे पास, कॉमन नाउन में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास नाउन। इसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। डिफरेंट केसेस होते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टडी करने वाले हैं। इंग्लिश का एक सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, यानी कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कौन से 3 वर्ड्स हैं बेटा, ये 3 वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी इंग्लिश का फिक्रा ले लेते हैं और उसको, उसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। ठीक है, काम करने वाला जो भी होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद आ जाता है वर्ब, खुद काम, काम क्या है, वर्ब है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अब
एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ व्हाट इज सब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन थ्रू अ स्टोन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? जॉन थ्रू अ स्टोन। इसका उर्दू में क्या फिक्रा बनेगा? जॉन, ठीक है, एक लड़के का नाम है, थ्रू अ स्टोन, पत्थर फेंकता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो करनी है। जॉन थ्रू अ स्टोन, जो जॉन है यहाँ पे, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, यानी कि काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्टिव केस। इसके बाद है थ्रू अ स्टोन, फेंकता है, थ्रू यानी कि फेंकना, फेंकता है क्या? स्टोन फेंकता है। अब इस सेंटेंस में जॉन जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक हो गया। थ्रू अ स्टोन, थ्रू क्या है हमारे पास? वर्ब, फेंकना, काम हो रहा है, फेंका जा रहा है, ये क्या होगा? वर्ब। उसके बाद आ जाता है स्टोन, जिस पर काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, वर्ब भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट भी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हो गए केसेस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। इसके अलावा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं हम, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव केस, ये वर्ड यूज़ नहीं होता अमूमन। एक और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्टिव केस का, दूसरा नाम क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव केस इज आल्सो नोन एज नॉमिनेटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव क्या है? सब्जेक्टिव का दूसरा नाम है, ठीक है। पेपर में आपको अगर क्वेश्चन दे दें कि नॉमिनेटिव आपने फाइंड आउट करना है, या आपके जहन में, आपके माइंड में ना हो कि सब्जेक्टिव को भी नॉमिनेटिव ही कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आपको इल्म नहीं था। आपके माइंड में जो सिर्फ वन वर्ड था विच इज़ सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव को दूसरा नाम क्या देते हैं? नॉमिनेटिव। इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव है, इसको भी दूसरा नाम दिया जाता है, वो क्या है? एक्यूजेटिव, ठीक है। इसके अलावा पोजेसिव नाउन भी होते हैं, पोजेशन, जो कि मलकियत को जाहिर करें, किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्सन की जो मलकियत को जाहिर करें, उसे क्या कहते हैं? पोजेसिव, पोजेसिव। जिस तरह से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के दो नाम होते हैं, इसी तरह से पोजेसिव का भी एक नेम है जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिव केस। जेनेटिव, GENETIVE, जेनेटिव केस। किसी की मलकियत को शो करे उसे हम क्या कहते हैं? पोजेसिव, मलकियत को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अलीज कार, अहमद कार, और कार किसकी बताई जा रही है? अली की, अलीज कार, ठीक है, अलीज। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ये एस आ रहा है, एस किसको शो करता है? पोजेसिव को, यानी कि उसकी मलकियत को शो करता है। ये तो था आज का टॉपिक। नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अलावा पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको भी डिटेल से देख लिया। इसके बाद हमारे पास केसेस आ गई, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, इसी तरह से और भी केसेस आ जाते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नेम है, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन। इसी तरह से मज़ीद आगे हम जब चलेंगे तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।